नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और पंजाब की सियासत को लेकर एक बड़ी खबर। जी हां, विधानसभा चुनाव 2027 में अभी वक्त है, लेकिन ओपिनियन पोल ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। किसके पास कितना जनसमर्थन, कौन आगे और किस नेता की पकड़ मजबूत। आइए सीधे बढ़ते हैं पंजाब के ताज़ा ओपिनियन पोल की तरफ। पंजाब विधानसभा की कुल 117 सीटों के लिए मुकाबला इस बार बेहद रोमांचक दिखाई दे रहा है। शुरुआती ओपिनियन पोल के मुताबिक राज्य की राजनीति 4 धुरंधर ताकतों के इर्द गिर्द घूम रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल। आम आदमी पार्टी, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री भगवंत मान कर रहे हैं, अभी भी जनता के बीच लोकप्रियता बनाए हुए दिखाई देती है। शुरुआती सर्वे ये संकेत दे रहे हैं कि मान सरकार की छवि, शिक्षा, स्वास्थ्य मॉडल और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई ने पार्टी के लिए मजबूत आधार तैयार किया है। कांग्रेस की बात करें तो पार्टी की पंजाब इकाई अंदरूनी मतभेदों के बावजूद धीरे धीरे मैदान में सक्रिय होती दिख रही है। नवजोत सिंह सिद्धू भले कम सक्रिय नजर आते हों, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा और कई जमीनी नेताओं ने पार्टी का ढांचा मजबूत किया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब एक चुनौती भरा मैदान रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और कृषि कानूनों के बाद बदली रणनीति अब नए संकेत दे रही है। बीजेपी इस बार शहरी इलाकों और हिंदू बहुल सीटों पर फोकस बढ़ा रही है। शिरोमणि अकाली दल, जिसे सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल लीड करते हैं, अभी भी अपने पारंपरिक किसान सिख वोट बैंक में पकड़ बनाए हुए है, लेकिन हालिया वर्षों में पार्टी का जनाधार कमजोर हुआ है। पंजाब में चुनावी सरगर्मी तेज और अब आपको बताते हैं जिला बठिंडा का ताज़ा ओपिनियन पोल। तेल नगरी कहलाने वाला बठिंडा इस बार बेहद दिलचस्प राजनीतिक संदेश दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बठिंडा की कुल 6 सीटों पर मुकाबला इस बार त्रिकोणीय नहीं बल्कि संतुलित चतुष्कोणीय होता दिख रहा है। हालांकि अकाली दल को एक भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। आम आदमी पार्टी 2 सीटें जीतने की संभावना, यानी एएपी यहां अपनी पकड़ बरकरार रखते हुए शहरी और ग्रामीण मिश्रित वोट बैंक को साधती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बढ़त। किसान आंदोलन के बाद मुश्किल माने जा रहे इलाके में बीजेपी धीरे धीरे जमीन वापस हासिल करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस 2 सीटें। पारंपरिक वोट बैंक और स्थानीय नेतृत्व के दम पर कांग्रेस बठिंडा में अपनी पुरानी पकड़ बचाती नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल 0 सीट, यानी पूरे जिले में कोई बढ़त नहीं। ये पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। अन्य दल 0 सीटें। कुल मिलाकर बठिंडा में चुनावी तस्वीर एकदम बराबरी पर खड़ी है। फरीदकोट की, जहां 3 विधानसभा सीटों पर राजनीतिक समीकरण इस बार बिल्कुल बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े कई बड़ी पार्टियों के लिए चौंकाने वाले हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक फरीदकोट जिले की कुल 3 सीटों पर मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प है। आम आदमी पार्टी 0 सीट, यानी एएपी, जिसने पिछले चुनाव में कई इलाकों में धमाकेदार प्रदर्शन किया था, इस जिले में वोटरों को अपनी तरफ खींचने में नाकाम दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें। ये बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक फायदा माना जा रहा है, खासकर मालवा बेल्ट में, जहां पार्टी को पारंपरिक रूप से कमजोर माना जाता था। कांग्रेस 1 सीट। कांग्रेस यहां अपने स्थानीय चेहरे और पारंपरिक वोट बैंक के दम पर आंशिक पकड़ बनाए हुए हैं। शिरोमणि अकाली दल 0 सीट। एक समय फरीदकोट में मजबूत रहा अकाली दल लगातार जमीन खोता दिखाई दे रहा है। अन्य दल 0 सीटें। कुल मिलाकर चुनाव का माहौल चरम पर। और अब रुख करते हैं जिला मानसा की ओर। मालवा बेल्ट का ये इलाका किसानों के मुद्दों, युवाओं में बेरोजगारी और नशा मुक्त अभियान की राजनीति के कारण हमेशा सुर्खियों में रहता है। ताज़ा ओपिनियन पोल यहाँ बेहद कांटे की लड़ाई दिखा रहा है। मुख्य रिपोर्ट। मानसा जिले की कुल 3 सीटों पर इस बार किसी एक दल का दबदबा नहीं दिख रहा। तीनों बड़ी पार्टियां एक सीट के साथ बराबरी पर खड़ी हैं। आम आदमी पार्टी 1 सीट। पिछले चुनाव की सफलता और सरकारी स्कूल स्वास्थ्य मॉडल के दम पर एएपी को मानसा में सीमित लेकिन मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट। किसान मुद्दों पर पुरानी नाराजगी कम होती दिखाई दे रही है और बीजेपी पहली बार इस इलाके में प्रतिस्पर्धी बनकर उभर रही है। कांग्रेस 1 सीट। जमीन से जुड़े नेताओं और पारंपरिक वोटरों के भरोसे कांग्रेस यहां अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। शिरोमणि अकाली दल 0 सीट। कभी मालवा का मजबूत किला रहा अकाली दल लगातार कमजोर होता नजर आ रहा है। अन्य दल 0 सीटें।
कुल और अब नजर डालते हैं जिला SBS नगर, जिसे नवान शहर भी कहा जाता है। 3 सीटों वाले इस छोटे लेकिन राजनीतिक रूप से निर्णायक जिले की तस्वीर इस बार बेहद दिलचस्प दिख रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल बताता है कि जिले की कुल 3 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। कोई भी दल यहां स्पष्ट बढ़त बनाता नजर नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी 1 सीट, AAP अपने गवर्नेंस मॉडल और एंटी इनकम्बेंसी के सहारे यहां आंशिक बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी 0 सीट। बीजेपी इस क्षेत्र में अभी भी अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश में है, लेकिन ओपिनियन पोल के अनुसार वोटरों का झुकाव उसे निर्णायक बढ़त नहीं दे रहा। कांग्रेस 1 सीट। कांग्रेस यहां अपने पुराने वोटर बैंक, खासकर ग्रामीण इलाकों में मजबूत पकड़ बनाए दिखती है। शिरोमणि अकाली दल 1 सीट। लंबे समय से कमजोर प्रदर्शन के बाद अकाली दल के लिए ये सीट राहत की खबर मानी जा रही है। अन्य दल 0 सीटें। पंजाब चुनाव की हलचल तेज और अब रुख करते हैं SAS नगर यानी मोहाली जिले की ओर। IT हब, तेजी से विकसित होता शहरी क्षेत्र और युवा मतदाताओं की बड़ी संख्या, ये जिला हमेशा चुनावी ट्रेंड सेट करता है। ताज़ा ओपिनियन पोल यहाँ बेहद कांटे की लड़ाई दिखा रहा है। मुख्य रिपोर्ट। ओपिनियन पोल के अनुसार जिले की कुल 3 सीटों पर इस बार कोई भी दल स्पष्ट बढ़त नहीं बना पा रहा। तस्वीर पूरी तरह त्रिकोणीय है। आम आदमी पार्टी 1 सीट। AAP शहरी मतदाताओं और सरकारी सुधारों के एजेंडे पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट। बीजेपी को यहाँ पहली बार महत्वपूर्ण बढ़त मिलती दिख रही है, खासकर मध्यवर्गीय और नए मतदाताओं के बीच। कांग्रेस 1 सीट। कांग्रेस अपनी पारंपरिक पकड़ और स्थानीय नेतृत्व के दम पर मुकाबले में बराबरी पर खड़ी है। शिरोमणि अकाली दल 0 सीट। मोहाली जैसे शहरी और आधुनिक इलाकों में अकाली दल को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अन्य दल 0 सीटें। जिला रूपनगर, जिसे रोपड़ भी कहा जाता है, पहाड़ी इलाकों से सटे इस शांत लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिले की तस्वीर इस बार स्पष्ट रुझान दिखाती है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक रूपनगर की कुल 3 सीटों पर कांग्रेस को सबसे बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दल पिछड़ते नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी 1 सीट। AAP यहां अपने विकास मॉडल और युवा मतदाताओं पर फोकस के दम पर सीमित सफलता पाती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी 0 सीट। बीजेपी इस इलाके में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में है, लेकिन ओपिनियन पोल के अनुसार उसे निर्णायक समर्थन मिलता नहीं दिख रहा। कांग्रेस 2 सीटें। कांग्रेस इस जिले में मजबूत वापसी करती नजर आ रही है। स्थानीय नेतृत्व, संगठन की पकड़ और पारंपरिक वोट बैंक पार्टी को स्पष्ट बढ़त दिला रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल 0 सीट। कभी इस क्षेत्र में प्रभाव रखने वाला अकाली दल लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। अन्य दल 0 सीटें हैं। जिला बरनाला की ओर। मालवा बेल्ट का ये इलाका किसानों के मुद्दों, उद्योगों और स्थानीय नेतृत्व के कारण हमेशा राजनीतिक चर्चा में रहता है। ताज़ा ओपिनियन पोल यहाँ बहुत बड़ा उलटफेर दिखा रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बरनाला की कुल 3 सीटों पर इस बार तस्वीर पारंपरिक समीकरणों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। आम आदमी पार्टी 0 सीट। AAP, जिसने मालवा में पहले शानदार प्रदर्शन किया था, इस बार बरनाला में अपनी पकड़ खोती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें। ये नतीजा बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक संकेत है। किसान आंदोलन के बाद जिस क्षेत्र में पार्टी की उम्मीदें कम मानी जा रही थीं, वहीं अब 2 सीटों पर बढ़त उसके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। कांग्रेस 1 सीट। कांग्रेस अपने पारंपरिक वोटरों और स्थानीय चेहरों के दम पर मुकाबले में बनी हुई है। शिरोमणि अकाली दल 0 सीट। और अब रुख करते हैं जिला फतेहगढ़ साहिब की ओर। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाला ये जिला हमेशा राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील माना जाता है। ताज़ा ओपिनियन पोल यहाँ एक दिलचस्प चुनावी समीकरण दिखा रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार जिले की कुल 3 सीटों पर मुकाबला कांग्रेस के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य दल पीछे रह गए हैं। आम आदमी पार्टी 0 सीट। AAP इस बार फतेहगढ़ साहिब में जमीन खोती दिख रही है और वोटरों का भरोसा वापस पाने में नाकाम नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट। बीजेपी धीरे धीरे इस क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ाती दिख रही है और ओपिनियन पोल के अनुसार उसे 1 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस 2 सीटें। स्थानीय नेतृत्व, पारंपरिक वोट बैंक और संगठन की मजबूती के कारण कांग्रेस यहां सबसे मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल 0 सीट।
अकाली दल यहाँ भी कोई प्रभाव दिखाने में सफल नहीं हो पा रहा। अन्य दल 0 सीटें। जिला मलेरकोटला की ओर, राज्य का इकलौता मुस्लिम बहुल जिला जो हमेशा से अपने अनोखे सामाजिक संतुलन और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। ताज़ा ओपिनियन पोल यहाँ दिलचस्प राजनीतिक संकेत दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक मलेरकोटला की कुल 2 सीटों पर मुकाबला इस बार पूरी तरह कांग्रेस और बीजेपी के बीच सिमटता दिख रहा है, जबकि एएपी और अकाली दल पीछे हैं। आम आदमी पार्टी 0 सीट। एएपी यहां अपनी पकड़ बनाने में नाकाम दिख रही है और उसे कोई सीट मिलते नहीं दिख रही। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट। बीजेपी को इस बार अप्रत्याशित तरीके से मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है, खासकर नए मतदाताओं और शहरी इलाकों में। कांग्रेस 1 सीट। कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक और स्थानीय नेतृत्व की मजबूती के कारण बराबरी पर बनी हुई है। शिरोमणि अकाली दल 0 सीट। अकाली दल इस इलाके की राजनीतिक दौड़ से लगभग बाहर नजर आता है। अन्य दल 0 सीटें। जिला फाजिल्का की, जो सरहदी इलाकों, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और राजनैतिक उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है। ताज़ा ओपिनियन पोल यहाँ एक बड़ा राजनीतिक बदलाव दिखा रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक फाजिल्का की कुल 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दावेदार बनकर उभरती दिख रही है। आम आदमी पार्टी 1 सीट। एएपी सीमित प्रभाव के बावजूद 1 सीट निकालती दिख रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां उसे युवा मतदाताओं का समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें। ये बीजेपी के लिए मालवा और सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे बड़ा राजनीतिक उभार माना जा रहा है। किसान आंदोलन के बाद जिस क्षेत्र में बीजेपी के लिए रास्ता मुश्किल लग रहा था, वहीं अब पार्टी को मजबूत समर्थन मिलता दिख रहा है। कांग्रेस 0 सीट। कांग्रेस इस जिले में पूरी तरह पिछड़ती नजर आ रही है। संगठनात्मक कमजोरियां और स्थानीय नेतृत्व की कमी इसके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल 0 सीट। जिला फिरोजपुर की ओर, जो सरहदी सुरक्षा, किसान मुद्दों और गहरी राजनीतिक जड़ों के लिए जाना जाता है। ताज़ा ओपिनियन पोल यहां पूरी तरह बराबरी की लड़ाई दिखा रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार फिरोजपुर की कुल 4 सीटों पर 3 प्रमुख दल एएपी, बीजेपी और कांग्रेस लगभग समान मजबूती के साथ सामने आते दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी 1 सीट। एएपी यहां युवाओं और शहरी इलाकों में अपनी पकड़ के दम पर 1 सीट सुरक्षित करती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट। बीजेपी किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि के बावजूद सीमावर्ती इलाकों में नई राजनीतिक जमीन बनाती नजर आ रही है। कांग्रेस 1 सीट। कांग्रेस यहां अपने पारंपरिक समर्थकों और जमीनी नेतृत्व के सहारे बराबरी की स्थिति में है। शिरोमणि अकाली दल 0 सीट। कभी इस क्षेत्र की मजबूत आवाज रहा अकाली दल लगातार कमजोर होने से उबरता नहीं दिख रहा। अन्य दल 0 सीटें। जिला मोगा की, जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, किसान आंदोलनों के प्रभाव और क्षेत्रीय राजनीतिक पकड़ के लिए जाना जाता है। ताज़ा ओपिनियन पोल यहाँ बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा करता है। ओपिनियन पोल के अनुसार मोगा की कुल 4 सीटों पर मुकाबला इस बार 2 ध्रुवों में बंटता दिख रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर। आम आदमी पार्टी 0 सीट। एएपी, जिसने पहले मालवा में अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बार मोगा में पूरी तरह पीछे नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें। बीजेपी यहां उल्लेखनीय बढ़त हासिल करती दिख रही है। किसान आंदोलन के बाद भी पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत की है और नए मतदाताओं का समर्थन मिलने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस 2 सीटें। कांग्रेस अपनी पारंपरिक वोट बैंक और स्थानीय प्रभावशाली चेहरों के दम पर मजबूत वापसी करती नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल 0 सीट। अकाली दल का लगातार गिरता ग्राफ यहां भी जारी है और पार्टी किसी भी सीट पर बढ़त बनाती नहीं दिख रही। अन्य दल 0 सीटें। और अब रुख करते हैं जिला श्री मुक्तसर साहिब की ओर, जो मालवा क्षेत्र की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाता है। किसान मुद्दों, ग्रामीण राजनीति और क्षेत्रीय असर रखने वाले नेताओं के कारण ये जिला हमेशा चुनावी चर्चा में रहता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक मुक्तसर की कुल 4 सीटों पर मुकाबला 2 दलों आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बराबरी पर है। आम आदमी पार्टी 2 सीटें। एपी ग्रामीण इलाकों में अपनी मजबूत पकड़ और युवाओं के समर्थन के कारण यहां शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें। बीजेपी इस बार मालवा बेल्ट में आश्चर्यजनक तरीके से उभरती दिख रही है। किसान आंदोलन के बाद भी पार्टी ने यहां रणनीतिक तरीके से अपनी स्थिति मजबूत की है।
कांग्रेस 0 सीट। कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐतिहासिक रूप से मजबूत इस जिले में पार्टी का पूरी तरह बाहर हो जाना गंभीर संकेत है। शिरोमणि अकाली दल 0 सीट। अब बात करते हैं राज्य की औद्योगिक राजधानी लुधियाना की, जहां ताज़ा ओपिनियन पोल ने पूरे चुनावी समीकरण को हिला दिया है। 14 सीटों वाला ये जिला हमेशा से पंजाब का पॉलिटिकल बैरोमीटर माना जाता है और इस बार तस्वीर में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। लुधियाना की कुल 14 सीटों पर बीजेपी ने अप्रत्याशित रूप से बड़ी छलांग लगाई है, जबकि एएपी और कांग्रेस पीछे रह गई हैं। आम आदमी पार्टी 2 सीटें। एएपी शहर के कुछ हिस्सों और युवाओं में उपस्थिति कायम रखती दिख रही है, लेकिन पिछला दबदबा इस बार नहीं दिखता। भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें। ये बीजेपी के लिए पंजाब में अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। उद्योगपतियों, व्यापारियों और मध्यम वर्गीय मतदाताओं के भारी समर्थन के कारण पार्टी लुधियाना में बड़ी बढ़त बनाती दिख रही है। कांग्रेस 2 सीटें। कांग्रेस कुछ परंपरागत इलाकों में अपनी पकड़ बरकरार रखे हुए है, लेकिन जिला स्तर पर उसका प्रभाव सीमित होता दिख रहा है। शिरोमणि अकाली दल 0 सीट। अकाली दल का लुधियाना में ग्राफ लगातार गिर रहा है और इस बार भी उसे कोई बढ़त मिलती नहीं दिखाई दे रही। अन्य दल 0 सीटें। और अब रुख करते हैं पटियाला की ओर। राजघराने की राजनीतिक विरासत, मजबूत नेतृत्व और उच्च वोटिंग ट्रेंड के लिए जाना जाने वाला जिला। ओपिनियन पोल के मुताबिक पटियाला की कुल 8 सीटों पर मुकाबला 2 बड़े दलों बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबरी पर है, जबकि एएपी और अकाली दल पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी 0 सीट। एएपी, जिसने पंजाब के कई जिलों में अच्छा प्रदर्शन किया था, पटियाला में इस बार अपनी पकड़ बनाने में असफल दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें। बीजेपी यहां मजबूत उभार के साथ उभर रही है। शहरी मतदाताओं, व्यावसायिक समुदाय और युवाओं में पार्टी को उल्लेखनीय समर्थन मिलता दिख रहा है। कांग्रेस 4 सीटें। कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक, स्थानीय प्रभावशाली नेताओं और मजबूत संगठन के दम पर मुकाबले में बिल्कुल बराबरी पर बनी हुई है। शिरोमणि अकाली दल 0 सीट। पंजाब चुनाव का माहौल लगातार गर्म हो रहा है और अब नजर डालते हैं संगरूर पर, जिसे राजनीति का हॉटस्पॉट माना जाता है। किसान आंदोलन, ग्रामीण राजनीति और बड़े नेताओं की पकड़ के कारण संगरूर हमेशा सुर्खियों में रहता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक संगरूर की कुल 3 सीटों पर इस बार मुकाबला पूरी तरह बदल गया है। आम आदमी पार्टी, जिसने इस इलाके में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, इस बार पिछड़ती नजर आती है। आम आदमी पार्टी 0 सीट। एएपी की संगरूर में पकड़ कमजोर होती दिख रही है। हाल की राजनीतिक चुनौतियां और नेतृत्व पर सवालों का असर साफ दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें। बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा चुनावी सरप्राइज माना जा रहा है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पार्टी को भारी समर्थन मिलते दिख रहा है। कांग्रेस 2 सीटें। ओपिनियन पोल में बढ़त दिखाते हुए कांग्रेस भी अपने पारंपरिक वोट बैंक और स्थानीय नेतृत्व के कारण मजबूत मुकाबला देती दिख रही है। शिरोमणि अकाली दल 0 सीट। पंजाब विधानसभा चुनाव के बीच सबसे बड़ी राजनीतिक खबर। अब रुख करते हैं जिला अमृतसर साहिब की ओर, जहां ताज़ा ओपिनियन पोल ने पूरी चुनावी तस्वीर बदल कर रख दी है। गहरी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक प्रभाव वाला ये जिला इस बार बेहद चौंकाने वाले रुझान दिखा रहा है। मुख्य रिपोर्ट। ओपिनियन पोल के मुताबिक अमृतसर के कुल 11 सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। तीनों प्रमुख दल अपनी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बढ़त बीजेपी को मिलती दिखाई देती है। आम आदमी पार्टी 3 सीटें। एएपी शहरी और युवा मतदाताओं के समर्थन से कुछ हद तक पकड़ बनाए हुए है, पर पहले जैसा दबदबा नहीं दिखता। भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें। बीजेपी के लिए ये एक ऐतिहासिक उभार माना जा रहा है। सीमा सुरक्षा, व्यापार, धार्मिक पर्यटन और शहरी विकास के मुद्दों ने पार्टी को अमृतसर में बड़ी बढ़त दिलाई है। कांग्रेस 3 सीटें। कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक, ग्रामीण इलाकों और स्थानीय नेताओं के दम पर मजबूती से मुकाबले में है। शिरोमणि अकाली दल 0 सीट। अब चुनाव का तापमान लगातार बढ़ रहा है और अब नजर डालते हैं जिला गुरदासपुर की ओर। सीमावर्ती इलाका, सुरक्षा का बड़ा मुद्दा और राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम जिला।
ओपिनियन पोल के अनुसार गुरदासपुर की कुल 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अभूतपूर्व बढ़त बना ली है, जबकि कांग्रेस और अकाली दल पूरी तरह पिछड़ते दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी 2 सीटें, एएपी कुछ शहरी और युवा मतदाताओं के बीच पकड़ बनाए रखती दिख रही है, लेकिन जिले में निर्णायक लहर इसके पक्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें, ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनावी उभार माना जा रहा है। सीमावर्ती सुरक्षा, विकास योजनाओं और स्थानीय लोकप्रिय चेहरों के दम पर पार्टी गुरदासपुर में ऐतिहासिक समर्थन हासिल करती दिख रही है। कांग्रेस 0 सीट, कांग्रेस का जिले में पूरी तरह साफ हो जाना पार्टी के लिए गंभीर संकेत माना जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल 0 सीट, अकाली दल की पारंपरिक पकड़ भी इस बार गुरदासपुर में खत्म होती दिखाई देती है। अब बात करते हैं जिला तरन साहिब की, जहां ताजा ओपिनियन पोल ने पूरे राजनीतिक समीकरण को हिला दिया है। शहीदों की भूमि, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा ये जिला इस बार अप्रत्याशित रुझान देता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार तरन की कुल 4 सीटों पर इस बार कोई मुकाबला नहीं, पूरी तस्वीर एक तरफा दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी 4 सीटें, एएपी ने इस जिले में जबरदस्त बढ़त बनाई है। सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य मॉडल, स्थानीय जनता से सीधा संवाद और युवा मतदाताओं का भारी समर्थन पार्टी को सभी 4 सीटें दिलाता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी 0 सीट, बीजेपी यहां पैठ बनाने में नाकाम दिखाई देती है। कांग्रेस 0 सीट, कांग्रेस जिसका तरन में कभी मजबूत आधार था, इस बार पूरी तरह पिछड़ गई है। शिरोमणि अकाली दल 0 सीट, अकाली दल की पारंपरिक पकड़ भी यहां टूटती दिख रही है। अन्य दल 0 सीटें। पंजाब चुनाव की सरगर्मी तेज, और अब नजर डालते हैं जिला पठानकोट की ओर, जो पहाड़ी इलाकों से सटा हुआ, सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण और 3 विधानसभा सीटों वाला जिला है। ताजा ओपिनियन पोल यहां एक बेहद संतुलित और त्रिकोणीय मुकाबला दिखा रहा है। मुख्य रिपोर्ट। ओपिनियन पोल के मुताबिक पठानकोट की कुल 3 सीटों पर तीनों प्रमुख दल एएपी, बीजेपी और अकाली दल अपनी अपनी हिस्सेदारी बनाते दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी 1 सीट, एएपी अपने सुधारवादी मॉडल और युवाओं के बीच बढ़ती लोकप्रियता के दम पर यहां 1 सीट पर बढ़त बनाती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट, बीजेपी को सीमा सुरक्षा, राष्ट्रीय मुद्दों और स्थानीय नेतृत्व की मजबूती का फायदा मिलता दिख रहा है। कांग्रेस 0 सीट, कांग्रेस जिले में जमीन खोती नजर आ रही है और संगठनात्मक कमजोरी इसके प्रमुख कारणों में शामिल बताए जा रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल 1 सीट। पंजाब चुनाव की सबसे बड़ी खबर। अब बात करते हैं जिला जालंधर की, जिसे डोआबा का राजनीतिक दिल माना जाता है। दलित आबादी, प्रवासी समुदाय और शहरी ग्रामीण मिश्रण वाले इस जिले के ताजा ओपिनियन पोल ने पूरे चुनावी समीकरण को बदल कर रख दिया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जालंधर की कुल 9 सीटों पर मुकाबला 2 दलों के बीच सिमटता दिख रहा है, बीजेपी और एएपी। कांग्रेस और अकाली दल इस बार पूरी तरह पिछड़ते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी 4 सीटें, एएपी युवाओं, सरकारी सेवाओं से संतुष्ट वर्ग और शहरी वोटरों के बीच मजबूत प्रदर्शन करती दिख रही है। डोआबा में उसकी पकड़ कायम है। भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें, बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा राजनीतिक उछाल माना जा रहा है। व्यापारिक वर्ग, मध्यम वर्गीय मतदाताओं और राष्ट्रीय मुद्दों का असर पार्टी को स्पष्ट बढ़त दिलाता दिख रहा है। कांग्रेस 0 सीट, कांग्रेस का जालंधर जैसे परंपरागत गढ़ में पूरी तरह साफ हो जाना पार्टी के लिए बड़ा झटका है। शिरोमणि अकाली दल 0 सीट, अकाली दल की डोआबा में पहले से कमजोर पकड़ इस बार बिल्कुल भी असर नहीं दिखा पा रही। अन्य दल 0 सीटें। अब बारी है जिला होशियारपुर की। डोआबा क्षेत्र का ये महत्वपूर्ण जिला अनुसूचित जाति आबादी, शहरी ग्रामीण मिश्रण और राजनीतिक जागरूकता के लिए जाना जाता है। ताज़ा ओपिनियन पोल यहाँ बेहद दिलचस्प और बदलते समीकरण दिखाता है। मुख्य रिपोर्ट। ओपिनियन पोल के अनुसार होशियारपुर की कुल 7 सीटों पर बीजेपी सबसे बड़े दावेदार के रूप में उभरती दिख रही है, जबकि एएपी और अकाली दल अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। कांग्रेस इस बार पूरी तरह गायब नजर आती है। आम आदमी पार्टी 2 सीटें, एएपी शहरी इलाकों और युवाओं में एक हद तक अपनी पकड़ बनाए हुए है
और 2 सीटों पर प्रतिस्पर्धी बढ़त दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें। बीजेपी के लिए ये बड़ा राजनीतिक उभार है। धार्मिक सामाजिक मुद्दों, राष्ट्रीय सुरक्षा और मध्यवर्गीय समर्थन ने इसे होशियारपुर में मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। कांग्रेस 0 सीट। कांग्रेस का जिले में पूरी तरह साफ हो जाना पार्टी के लिए गंभीर चेतावनी है। शिरोमणि अकाली दल 1 सीट। अकाली दल ग्रामीण वोट बैंक और पारंपरिक समर्थकों की वजह से 1 सीट पर पकड़ बनाए रखने में सफल दिखता है। अन्य दल 0 सीटें। पंजाब चुनाव की तस्वीर तेजी से बदल रही है और अब नजर डालते हैं जिला कपूरथला पर, जो सांस्कृतिक विरासत, औद्योगिक विकास और राजनीतिक संतुलन के लिए जाना जाता है। ताज़ा ओपिनियन पोल यहाँ बिल्कुल नई दिशा दिखा रहा है। कपूरथला की कुल 4 सीटों पर इस बार मुकाबला पूरी तरह बीजेपी और अकाली दल की ओर झुकता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरी तरह पिछड़ चुकी हैं। आम आदमी पार्टी 0 सीट। एएपी यहां कोई असर नहीं दिखा पाती और जिले में बिल्कुल भी पकड़ नहीं बना सकी। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें। बीजेपी के लिए ये बड़ी चुनावी बढ़त है। शहरी मतदाता, व्यापारिक समुदाय और विकास के मुद्दों ने पार्टी को कपूरथला में मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। कांग्रेस 0 सीट। कांग्रेस का जिले में साफ हो जाना उसके लिए बड़ा झटका है, खासकर क्योंकि ये क्षेत्र पहले उसका मजबूत आधार रहा है। शिरोमणि अकाली दल 1 सीट। अकाली दल ग्रामीण इलाकों और पारंपरिक वोट बैंक के कारण 1 सीट पर वापसी करता दिख रहा है। अन्य दल 0 सीटें। पंजाब विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। सभी 117 सीटों की पूरी तस्वीर सामने आ चुकी है और ये आंकड़े बताते हैं कि पंजाब की राजनीति में इस बार जबरदस्त बदलाव की आंधी चल रही है। 3 बड़े दल आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस अपना अपना असर दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे आगे निकलती दिख रही है मोदी फैक्टर वाली भारतीय जनता पार्टी। ओपिनियन पोल के अनुसार पंजाब की 117 सीटों में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी 28 सीटें। पंजाब में सत्ता में रहते हुए एएपी को बड़ा नुकसान दिख रहा है। कई जिलों में पार्टी की पकड़ कमजोर हुई है, जिससे उसका आंकड़ा 28 पर रुकता दिख रहा है। मोदी भारतीय जनता पार्टी 56 सीटें। ये बीजेपी के लिए पंजाब की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा उभार माना जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों, शहरी इलाकों और व्यापारिक वर्ग में मजबूत समर्थन ने बीजेपी को पहली बार स्पष्ट बढ़त दिलाई है। कांग्रेस 28 सीटें। कांग्रेस अपनी पारंपरिक पकड़, ग्रामीण समर्थन और स्थानीय नेतृत्व के कारण एएपी को टक्कर देती हुई दूसरे स्थान की बड़ी दावेदार बनकर उभर रही है। शिरोमणि अकाली दल एसएडी 4 सीटें। अकाली दल का लगातार गिरता ग्राफ इस ओपिनियन पोल में भी साफ नजर आता है। अन्य दल 1 सीट। छोटे दलों और निर्दलियों की भूमिका बहुत सीमित रहती दिख रही है। कुल मिलाकर बीजेपी 56 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरती, एएपी और कांग्रेस 28-28 सीटों पर बराबरी पर और अकाली दल 4 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आता है। ये ओपिनियन पोल पंजाब की राजनीति में बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है, लेकिन आखिरी फैसला तो जनता की उंगली की ताकत ही तय करेगी मतदान वाले दिन।